Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 7 शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर। आज हम जो सेकंड क्वेश्चन हमारा देखने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स के मीनिंग और डेफिनेशन देखा था। आज हम ना शेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले कि शेयर कौन कौन से कैरेक्टर के साथ एंटर होता है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पार्ट ऑफ अ शेयर कैपिटल, शेयर क्या होता है तो कैपिटल का एक हिस्सा होता है। शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्मॉल पार्ट्स। शेयर क्या है तो कंपनी के शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है जो कि इक्वली डिवाइड होता है। ऐसा नहीं कि एक शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी दूसरे की कम, जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो इक्वल होते हैं। सेकेंड आता है इंटरेस्ट इन अ कंपनी, शेयर रिप्रेजेंटेड ऑफ शेयर होल्डर्स फाइनेंशियली इंटरेस्ट इन अ कंपनी। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, आप शेयर होल्डर बनते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी के साथ आपका फाइनेंशियली लेना देना होता है। मीन्स कि जब भी आप शेयर परचेज करोगे वो मॉनिटरी कंसिडरेशन में होगा, आप कैश पे करेंगे और आपको शेयर्स मिलेगा, तो इसलिए कंपनी के साथ हमारा फाइनेंशियली इंटरेस्ट कंबाइन हो जाता है। थर्ड वन की बात करें मूवेबल एसेट्स, ये असेट्स क्या होता है, शेयर एक तरह का असेट्स होता है जिसको आप मूव कर सकते हो, किसी अदर के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप उसे सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली। शेयर इज़ अ मूवेबल एसेट्स विच कैन बी सोल्ड और परचेज, ये ईजिली आप परचेज कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। इट कैन बी गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको आप किसी अदर के नाम पे ट्रांसफ़र भी इजीली कर सकते हैं, तो एज अ गिफ्ट आप किसी को देना चाहते हैं शेयर्स तो भी दे सकते हैं और डोनेशन में भी दे सकते हैं। फोर्थ आता है फ्री ट्रांसफ़र, शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें किसी तरह का जो हमारा 1956 वाला कंपनी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो शेयर्स थे उसको क्या था, वो रिस्ट्रिक्टेड होते थे। जब तक आप ट्रांसफ़र फॉर्म फिल नहीं करते, जब तक कंपनी के डायरेक्टर इस बात के लिए आपको परमिट नहीं करते कि आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो, तब तक हम शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। लेकिन 2013 कंपनी एक्ट और सेबी के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम जब चाहें, क्योंकि ये सारे ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है, डीमेट शेयर्स हो गए हैं, इसलिए आप जब चाहो तब आप परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें किसी का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। हाँ, प्राइवेट कंपनी के लिए रूल्स थोड़े अलग होते हैं, लेकिन जनरली जो पब्लिक कंपनी है उनके शेयर ट्रांसफ़र पे किसी तरह का कोई रोक नहीं होता। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये शेयर्स का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये MCQ में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शेयर, तो आपको याद रखना है फ्री ट्रांसफ़र। फिफ्थ आता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गेट नोटिस ऑफ अ मीटिंग, टू रिमेन प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड हैव अ पावर टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स। जब भी आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं तो आपका ना राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अराइज होता है कंपनी के लिए। तो कंपनी आपको जब भी जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी, कंपनी आपको नोटिस भेजेंगे और आपको मीटिंग में आने का पूरा राइट्स रहता है। सेकेंड थिंग कि कंपनी कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेती है, सपोज कि कंपनी अपना जो मेन ऑफिस है वो किसी और लोकेशन पे सेट कर रही है, या फिर अपने कंपनी का नाम चेंज कर रही है, या फिर किसी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो उस सिचुएशन में ना आपको वोट देने का पूरा अधिकार है कि कंपनी के किस पक्ष में आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। द शेयर होल्डर हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फेस वैल्यू, और उनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि जितने भी वैल्यू के उन्होंने शेयर परचेज किया है उसके फेस वैल्यू को कंपनी को पे करें। तो आज हमने जो शेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।